तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए इंडोमिनेबल मसल किंग का एक नया एपिसोड। और फाइनली भाई इस एपिसोड में हम लोग की यूजीएस और जो रिफिनारी फाइट आखिरकार खत्म होगी और हमें कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा। कुछ बुरी और अच्छी खबर है। सबसे पहले मैं तुम्हें अच्छी खबर ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार मैं इस जो वीडियो में एक ही चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मतलब इसका आखिरी जो यार मैंने जब रीड किया तो यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। तो इसीलिए यार मेरे को यार फिर से यार दूसरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करना पड़ा इसी के साथ। तो इसीलिए इसमें 2 चैप्टर एक्सप्लेन है, ठीक है। और बुरी खबर ये है कि यार होली किंग सन एज़ अ नेक्रोमैंसर उसको यार आने में थोड़ा लेट होगा इसकी वजह से, क्योंकि यार मैंने इसमें 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो यार उसे आने में 1-2 दिन का टाइम और लग जाएगा। और उसमें मैं पहले बता देता हूँ तुम्हें, और पास्ट का जो सारे के सारे चैप्टर्स है उन्हें देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यार उसी में थोड़ा-सा मैं यार हे बता दूँगा। यार मेरे को खुद याद नहीं है उसका ज़्यादातर चैप्टर, तो यार मैं उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा, जिसकी वजह से यार तुम्हें यार स्टोरी लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यार बिना किसी बकवास के एपिसोड की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले अगर तुम लोग यार नए हो तो क्या कर रही हो अभी तक, सब्सक्राइब मारो, पुराने हो तो लाइक मारो, और पैक तो प्यारा से कमेंट कर दो, और यार से बेल आइकन दबा देना। और भाई नया फीचर जो आया है हाइप, वो शायद से नहीं एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं पता है, लेकिन अगर हुआ है हाइप एक्टिवेट तो यार हाइप कर दो मेरे ये वाली वीडियो को। यार बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। यहाँ पर हमारे रिफिनाट और हमारे यूवीएस के अटैक होते हैं पावरफुल, वो एक दूसरे टकराते हैं, जिसकी वजह से यार जो यार अलग से नहीं तबाही तो होती ही है। और तबाही जो कैसल के बाहर तक दिखाई जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे जो रिफिनाट और ये हमारे यूवीएस की क्राब को, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि हमारे रिफिनाट ने फाइनली जो कैलामिटी हॉर्न को इस्तेमाल किया है, उसका सेकंड फेज को एक्टिवेट किया होता है, फोर्थ को नहीं किया होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है अटैक कर रहा होता है, और जिसकी वजह से जो यार यूजेस का होता है आर्मर भी टूटने लगता है। तो हमारा यूजेस होता है सोचने लगता है ये कौन सा टेक्निक है इतना ज़्यादा पावरफुल। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे विराट को पंच को, जो अपने पंच की पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूजेस का वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से वो धूप पिकाने लगता है। और मन ही मन फिर हमारा यूजेस होता है हमारे विराट की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने अपने पोस्टर को खराब कर लिया है। तो जो हमारा यूजेस होता है कुछ ज्ञानी बाबा की ज्ञान वाली बात बोलता है कि मैंने देखा उसकी जो टेक्निक को है, उसने अपने जो हाथ के अंदर ऑरा को लाया और उसे ब्लास्ट कर दिया, जो ऐसा होगा कि एक जो पानी के अंदर पत्थर मारने का, जिसकी वजह से जो पानी के चारों तरफ है वो डिस्ट्रक्शन मच जाए, ऐसी कोई टेक्निक है वो इस्तेमाल कर रही है। तो जो हमारा यूजर्स होता है मनी मंस होता है, और इसी ब्लास्ट के कारण मैं इसे सही नहीं पाया उसके पंच को। और विनर होता है अपना जो यार पंच के अंदर पावर और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह उसके हाथ में जो आर्मर था वो भी टूट जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाया तो और ज़्यादा पावर को बढ़ाता है, तो उसका जो कपड़ा होता है वो भी फटने लगता है, और जो एक पंच होता है यूजर्स को लगाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा रिफिनाट होता है सल्लू भाई बन गया होता है, लेकिन उस जो पंच को खाने के बाद हमारा यूजर्स होता है दूर जाके गिरने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा यूजर्स होता है दीवार में जाके लड़ता है, और जिसकी वजह से जो यार दीवार के अंदर छेद होने लगता है, दीवार के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा यार धमाका होता है। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा यूजेस का शॉट जमीन पे गिरा होता है, और थोड़ी दूरी पे जो हमारा रेफिनाट होता है वो खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा रेफिनाट होता है यूजेस को आने के बाद पोज मार के खड़ा होता है। और फिर जो हमारा जो वहाँ से सीनशिप होता है दिखाया जाता है यूजेस के सारे सोल्जर्स को, जहाँ पर यार मेन जो सोल्जर का हेड होता है वो बहुत इधर डर गया होता है और बोलता है क्या सर यूजेस उससे हार गए, पॉसिबल कैसे। और पीछे से कोई बंदा उसे आवाज़ दे रहा होता है। और फिर जो हमारा रिफिनाट होता है देखता है यूजीएस और उसके शॉट की तरफ, और फिर हमारा रिफिनाट होता है उसके शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और मन ही मन सोचता है कि ये एक मैजिकल वेपन्स है और ये आर्मर का संग लिंक है ये वाला शॉट, और जब तक ये वाली शॉट है वो सही रहेगी तब तक जो आर्मर है वो ऑटोमेटिक खुद को टिक कर लेगी, लेकिन उसको टिक करने में कम से कम आधा साल तो लगेगा ही। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है उस शॉट को उठाता है, तो यार पीछे से कोई ना चिल्लाते हुए बोलता है ये हमारी फैमिली की जो शॉट है वो चोरी कर रहा है, इसे पकड़ो इसे मारो। भाई ते लोग इतना, भाई ये वाला सोल्जर कौन है साला जो यार इतना कुछ देख के भी साला इतनी बकचोदी वाली बात बोल रहा है यार। और फिर जब रिफिनर होता है उस शॉट को यार वही जो यार नाइट की लीडर है उसे देते हुए बोलता है देखो यार मैं पहले से यार कुछ तुम्हारा कीमती चीज़ ले चुका हूँ, तो मेरे को कोई शौक नहीं है इस चीज़ को तो लेना है, तो यार ये तुम वापस ले लो। जिसे सुन के यार ये वाला जो नाइट का जो लीडर होता है वो खुद शॉक हो जाता है।
फिर हमें उस नाइट के लीडर को दिखाया जाता है जो मन ही मन सोचता है उसने इतनी ज़्यादा जो कीमती शॉट को है वो नहीं चुराया, पर किस लिए? और फिर जब हमारा रिफिनार की तरफ सीन होता है जहाँ पर हमारा रिफिनार होता है मन ही मन सोचता है मैं इस शॉट को है वो जो है साइरस को गिफ्ट कर सकता था, लेकिन मैंने उसे पहले होली शॉट दे के रखी है तो इसीलिए मैं उसे ये वाली नहीं दूंगा। फिर जो हमारा हीरो होता है वो लेकिन बोलता है उससे पहले को चिल्लाता होता है तुम वहीं पर रुक जाओ, मैं हम लोग यहाँ पर रुके नहीं हैं अभी तक। और फिर जो हमारे जो यार दिखाया जाता है ये बात बोलने वाला और कोई नहीं वो रस्ट होता है भाई। ये वाला बंदा बहुत मार खाएगा इस चैप्टर में, तुम्हें पता चल ही जाएगा देखते देखते। ये रस्ट की बात को सुन के हमारा जो यार रेफिनार होता है मनी मन सोचता है ये बेवकूफ़ आके रहे कौन, जहाँ पर यार नाइट के लीडर होता है वो बोलता है रस्ट तुम क्या बोल रहे हो, तुम यहाँ पे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, तुम पागल मगल हो गई क्या, यहाँ पे नशे करके आए हो कुछ सुट्टा मुट्टा मारो क्या, आप गांजा मंजा खाए हो हाँ। और जहाँ पर हमारा जो रस्ट होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ अपने फैमिली का एक मेंबर हूँ और मैंने अभी तक हार नहीं मानी, तो हमारा जो स्वॉर्ड है वो अभी तक नीचे नहीं गिरी, तो हम लोग फाइट करेंगे भाई। ये गांजा फूक का है जरूर से नहीं गांजा फूक। फिर जो हमारा जो नाइट का लीडर होता है मनी मन सोचता है ये छोटा कमीना हमेशा ऐसा ही करता है। फिर जो नाइट का लीडर होता है वो रस्ट को बोलता है सुनो अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो मैं एक फैमिली को वापस जाते ही तुम्हें जो नाइट ऑर्डर से एक्सपेल करा दूंगा, मतलब निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से। और फिर जो हमें दिखाया जाता है हमारा जो यार रस्ट होता है वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है, हमारे रिफिनाट की तरफ सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है मनी मन सोचता है मैं किसी ऐसी बंदी से डरूं बस जो यार सीधा तलवार को चलाना ही जानता है, मतलब वर्टिकली सैसी करी लगा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो हमला तो करता है और पहले तो यार एक ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और जो ब्लू कलर की रोशनी होती है और टेरी मेरी होने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रस्ट होता है अटैक कर देता है और हमारा रिफिनाट होता है वो रस्ट का अटैक को देख रहा होता है जहाँ पर उसमें ब्लू ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और फिर जो हमारे रिफिनाट को अटैक करता है हमारा रिफिनाट थोड़ा सा डॉच कर लेता है उससे, तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे रेफिनाट के पेट में जो हल्का सा कट पड़ गया होता है, तो हमारा रेफिनाट तो उसकी तरफ देखता है और बोलता है मेरे जो यार मेरे ऊपर कोई भी टाइप की वेपन को वो काम नहीं आता, लेकिन इस शॉट से मुझे इसने कैसे चोट पहुंचा दिया। रस्ट होता है वो हमारे रेफिनाट को थोड़ा चोट पहुंचाने के बाद खुद को 30 मार का समझने लगता है यार। और सारे के सारे जो बंदे होते हैं बोलते क्या शॉट हो रहा है एक ऐसे तुमने कर लिया, तो वो बोलता है बस मैंने जो टेक्निक है उससे बस रिकवर कर लिया। अरे हमारा जो रेफिनाट होता है वो मन ही मन सोचता है एक मिनट रुको ये कहीं के लिए दिखिला दिखिला सा नहीं लग रहा है। और जो हमारा बड़ा ध्यान से देखता है और बोलता है ये जो ब्लू कलर की ऑरा जो स्काई को रेफरेंस करती है, मतलब एक मिनट रुको ये वही तो नहीं शॉर्ट स्लेंट, मतलब यार ये वाला बंदा फ्यूचर में आएगा शॉर्ट स्लेंट बनेगा जो हमारे रफीनाट को यार मारने के लिए आया था, ठीक है। और फिर हमारा रफीनाट होता है उसका पूरा का पूरा नाम लेता है कि यार रस्ट डैश डैश डैश, ठीक है। और जब हमारा रस्ट होता है वो बोलते हैं क्या तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, और फिर हमें हमारा रफीनाट इसका पूरे नाम बताता है जो मैं लेने वाला हूँ नहीं रस्ट का, क्योंकि यार मैं इसे रस्ट ही बुलाऊंगा। और फिर हमारा रफीनाट तो आगे बताता है और इसे कोई इसका पूरा नाम से लेता भी नहीं है, सच बात है। और फिर हमारा रफीनाट आगे बताता है और इसे इसके माँ नहीं जो रस्ट है वो नाम दिया था और इसकी माँ है वो कोई नोबल नहीं थी, इसीलिए ये प्योर ब्लड का माना नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसे अपमान सहना पड़ा हमेशा। और ये हमेशा नाइट जो ऑर्डर में ही रहता है। जब हमारा रफीनाट होता है अपने चेहरे पे मुंह रखते हैं बोलता है आखिरकार मुझे पता नहीं क्यों चला इसके बारे में, क्योंकि यार मैं जो इसका फैमिली नेम को भी पता था मुझे। जब हमारा विराट आगे बढ़ता है हाँ और आगे 30 साल बाद जो हमारा जो ये रस्ट होता है वो पूरी की पूरी कमांड होता है वो उससे अपने ऊपर ले लेता है और जो गोल्डन नाइट है उसे जो पीछे छोड़ देता है। और जिसकी वजह से जो इसकी जो फैमिली है वो जानी जाए ड्यू फैमिली से, और जो 7 स्वॉर्ड मैन्स को जन्मे है, मतलब यार इसे ऑरा का जो यार मास्टर स्वॉर्डमैन इसे कहा गया था। और जहाँ पर ये बात सुन के रश बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और तुम मुझे मास्टर स्वॉर्डमैन क्यों कह रहे हो, और हमारा जो रश होता है वो सलमान होता है पता नहीं क्यों। और हमारा रिफिनर होता है वो यार बाद में बोलता है नहीं 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 मैं तुम्हें कुछ और समझ गया है तो इसलिए इस बात को माइंड मत करना। यहाँ पर हमारा रश होता है मुंह बना लेता है, हमारा रिफिनर होता है वो बोलता है इसका चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि ये डिसपॉइंट हो गया है खुद से ही। और हमारा रिफिनर होता है उसकी तरफ देखते हैं मन ही मन सोचता है कि मेरे टाइम में जो ये था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड गोल्ड था, और इसे इसीलिए बोलते हैं टाइम के साथ इंसान बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि अब ये से देखो ये बेवकूफ़ साला, वही बात हो चुका है यहाँ पर। जो हमारा जो रश होता है वो सीरियस हो जाता है और ये हमारे फिनाट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बहुत तेज अटैक कर देता है हमारे फिनाट के ऊपर, जिसकी वजह से जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो गया होता है। हमारा फिनाट होता है मन ही मन सोचता है कि हाँ, ऑरा का इस्तेमाल करके शॉक वेव पैदा करना बुरा नहीं है। किसी जो ऑरा नया ऑरा यूज़र को हमारा फिनाट होता है अपने पंच को रेडी करने लगता है, और फिर जो हमारा फिनाट जोरदार पंच होता है उसके एक पेट में मार देता है, लेकिन उसकी वजह से जो इसे कुछ होता नहीं है, लेकिन उसे जोश बढ़ जाता है, अपने अंदर से और ज़्यादा ऑरा निकालने लगता है और फिर हमारे रफिनाट के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है फिर से ये बहुत सारा। तो हमारा रफिनाट होता है वो बोलता है 1 मिनट रुको, मैं अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ इसके अटैक के ऊपर क्यों। ऊपर नरेटर आता है और हमें बताता है हर एक जो फाइटिंग स्टाइल के अपने अपने तरीके होते हैं, और कुछ शॉर्टमैन्स होते हैं वो तलवार का इस्तेमाल करते हैं, उनकी अलग टेक्निक होती है, और जो हमारे जो यार डीम अनब्रेकेबल है उसकी अलग टेक्निक है फाइटिंग करने की, जैसे कि पंचिस यार हमारे जो यार रिफिनाट के क्लाइमेटी हॉर्न को ही दे लो, वो भी एक टेक्निक के अंदर ही गिना जाता है। लेकिन हमारे जो रस्ट भाईजान है वो एक जानवर है, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, राइटर बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रस्ट भाईजान को बोला गया है कि वो एक बीस्ट की तरह हमला कर रहा है बिना सोचे समझे, और उसके लिए उसका कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए हमारा रिफिनाट उसका तरीका समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से कैसे और किस तरीके से वो अटैक कर रहा है। और फिर हमारा रिफिनाट होता है उसका अटैक को डॉज करते बोलता है कि आखिरकार ये इतने फोर्स के संग ताकत के संग अटैक जो है पागलों की तरह कर रहा है, लेकिन तब भी मुझे जो इसकी जो फाइटिंग स्टाइल में कोई भी गैप नहीं मिल रही है जो इसके वजह से मैं इसके ऊपर अटैक कर पाऊँ। जो हमारा विनर होता है उससे अटैक को डॉज करता है, मन ही मन सोचता है कि इसका जो अटैक पागलों की तरह मेरा वर्क कर रहा है, लेकिन तब भी इसके में गैप नहीं दिख रहा है, इसीलिए पिछली ज़िंदगी में इसे सब लोग शॉर्ट सेन ऐसे ही नहीं कह देते। और फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट लाइफ का सीन, जहाँ पर हमारा रिफिनट जो एक डीमन किंग था, वहाँ पर मतलब डीमन किंग था नहीं, उसे नाम बदनाम किया गया था वहाँ पर। तो हमारा रिफिनट होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे चारों के चारों हेवनली किंग को हरा चुके हो। फिर जो हमारा जो रस्ट को दिखाया जाता है पिछली ज़िंदगी वाला जो शॉर्ट सेंड बन गया था, जहाँ पर हमारा जो रस्ट होता है बोलता है हाँ वो कमज़ोर और वो तो मेरा मैच कोई है ही नहीं, जहाँ पर जिसके बात सुन के हमारा जो यार रिफिनट होता है वो बोलता है क्या गेट सलत जो ऑरियर वॉर्क है वो मर चुका है, तुम क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया होता है जहाँ पर ये दोनों का फाइट चल रहा होता है। जो हमारा जो रिफिनट होता है एक जोरदार पंच होता है उसे शॉट में मारता है, जिसकी वजह से जो उसके जो शॉट की जो सारी की सारी ऑरा होता है वो निकल जाती है बाहर। और जो हमारा रश होता है वो बोलता है क्या एक अटैक के संग जो मेरे शॉट से ऑरा निकल रहा होता है उसे बंद कर दिया, एक आखिरकार है कि हमें हमारे रिफिनट को दिखाया जाता है जो इस टाइम पे थोड़ा गुस्सा और सीरियस भी होता है, वो ज़्यादा अपने ऑरा को हद से ज़्यादा निकाल रहा होता है। फिर जो हमारा रश होता है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि हमारा जो रिफिनट वो हद से ज़्यादा सीरियस हो गया होता है, वो इग्नोर करते चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हमारे रिफिनट के ऊपर। जो हमारा रिफिनट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत कहता है कि एक ऐसा स्वॉर्डमैन जो अपने जो स्वॉर्ड स्टाइल को मास्टर किया है ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ कि वो हेवन एंड अर्थ को भी काट सके, और ऐसा स्वॉर्डमैन है जो मेरे हेवनली किंग्स को भी टक्कर दे पाए। जो हमारा रिफिनट अब सीरियस होके बोलता है तो इस बंदे को मैं कैसे जिंदा छोड़ दूँ, इस बंदे को मैं आज ही मार दूंगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई भी प्रॉब्लम आए ना मेरे ऊपर। बैम, इस बार भाई इसकी हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन हाँ मरेगा नहीं, चिंता मत करो ठीक है, ये मरेगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे रिफिनट के साथी बनने वाला है। इसको बोलने के बाद तुरंत ही हमारा रिफिनट होता है जोरदार मारता है पंच उसके सीने में, एकदम सीना फाड़ के रख दिया साला। और वो पंच मारने के बाद हमारा रिफिनट होता है एक डैम सीरियस लुक बनाते हुए बोलता है अब तुम मर जाओ शांति से बस। में दिखाया जाता है इस वाले अटैक की पावर हद से ज़्यादा होती है, हमारे यूजियस के संग जो फाइट किया था उससे भी ज़्यादा पावरफुल अटैक किया होता है हमारे फिनाट ने। हमें दिखाया था उसका इतना ही ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है कि पूरी की पूरी स्किन को यार घेर लिया होता है, और यहाँ पर जो यार रस्ट होता है वो चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे ऑब्वियसली। फिर हमें देखा जाता है कि हमारा रस्ट होता है वो दूर जाके घिसराते हुए गिरता है। जो हमारा रिफिनट होता है यहाँ पर अपने ऑरा को निकाल रहा होता है अभी तक, मतलब यार अभी भी हमारा रिफिनट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर हमारा रिफिनट होता है कुछ चीज़ को देख के चौंक जाता है, ये जो हमारा रस्ट होता है अभी तक जिंदा होता है, साला कॉकरोच की पैदाइश, मतलब यार राइटर यार इसे मरने थोड़ी देगा, हमारे रिफिनट के साथ आने वाला है ना ये फ्यूचर में। अरे वही बकवास करने लगता है फिर कि हमारी फैमिली वगैरह वगैरह हम लोग कभी हार नहीं सकते, भाई ते अधमरा हो चुका है, अभी एक थप्पड़ मारेंगे तो अभी बेहोश हो जाएगा। फिर हमारा रिफिनट होता है मन ही मन सोचता है और बोलता है मैंने जो बाकी सारे के सारे लोगों से फाइट किए हैं मैं सबसे ज़्यादा किलिंग इंटेंट इसके लिए निकाला, मैं यूजर्स के संग भी उतना ज़्यादा जो यार हार्ड नहीं
नहीं किया जिसका इतना ज़्यादा इसके साथ किया, मतलब इसे मारने के लिए हमारा रिफिनाटा ताकत इस्तेमाल किया। अगर यूजी को करता तो डेफिनेटली वो मर जाता अभी तक। हमारा रिफिनाटा होता अपने पंच की तरफ देखते मन ही मन सोचता है मैंने अपनी जो पूरी की पूरी ताकत लगाई थी इसे मारने के लिए यहाँ पर। हमारा रिफिनाटा आगे उसकी तरफ देखते बोलता तब भी वो जिंदा है और ऊपर जिंदा वो यहाँ पर खड़ा हो सकता है। यह सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली मेरी बात है। हाँ वो अधमरा हो चुका है लाइक का ज़ॉम्बी, लेकिन तब भी वो खड़ा है वहाँ पर, वही सबसे बड़ी बात है। जो हमारा रिफिनाटा मनी मन और सोचता है शायद सनी मुझे अभी से पूरी तरह से मार देना ही चाहिए। फिर जब हमारा रिफिनाटा होता है उसकी तरफ देखते मनी मन फिर से सोचता है लेकिन मेरे मन के अंदर कोई बोल रहा आवाज़ दे रहा होता है कि अभी इसे ना मारूं मैं। हमारा रिफिनाटा होता है मनी मन सोचता है कि इसलिए नहीं कि जो ये कोई भी अभी तक ट्राई नहीं किया है कि मैं इसे ना मारूं, लेकिन मैं इसलिए तो इसे मार ही सकता हूँ कि ये फ्यूचर में जाके मेरा कोई इंपॉर्टेंट इंसान को मारेगा। लेकिन तब भी हमारा फ्रेंड आगे बताता है क्योंकि जो ग्रेट वॉरियर और थलत की जो यह सोच है वो मुझे रोक रही है इसे मानने से, क्योंकि मैं उसके रिवेंज को पूरा ना होने दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी। मतलब यार पिछली ज़िंदगी में हमारे जो यह थलत को यार हमारे जो यार रस्ट ने मारा, तो यार इस ज़िंदगी में हमारा जो वॉरियर और थलत है वो हमारे रस्ट को मारेगा, इसी बात में बोल रहा होता है। लेकिन भाई उसके लिए काहे के लिए इंतजार कर रहा है, मार दे, खेल खत्म कर। फ्यूचर में कौन सा अगर ये ताकतवर बनी है तेको उड़ा दिया तो क्या होगा। हाँ देखो यार सो यहाँ पर एकदम दिमाग नहीं लगाया हमारे रिफिनाट ने, अपने दिल की सुना है बस। रिफिनाट होता है वो कहता है नहीं मैं इसे नहीं मार सकता, मैंने अगर इसे अभी मार दिया तो थलत वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा। हमारा रिफिनाट वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे इससे मारने की जगह इसे जो थलत से अच्छी तरह से लड़ने के लिए एक जगह बनानी चाहिए जहाँ पर ये दोनों प्रॉपरली फाइट कर पाए फेयर। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ इस बार। फिर हमारा रश होता है उसकी बात को सुन के या चिल्लाने लगता है, हमें पता नहीं क्यों कुत्ते हुए था चिल्ला रहा है। जहाँ पर हमारा फ्रेंड फिर से पीछे मुड़ते हुए बोलता है तुम अभी जिंदा रहो और खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाओ। फिर हमारी फ्रेंड फिर से गुस्सा में होते हुए बोलता है क्योंकि कोई आने वाला है मेरा दोस्त जो तुम्हारी हालत को खराब करने वाला है। हमारा विनाट होता है आइए बताता है कि मेरे पिछली ज़िंदगी में जो रस्ट और जो हमारे जो यह थलत था वो एक दूसरे से बहुत बार कंटिन्यूसली राय किए थे, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बने थे। ऐसा ही तो होता है राइवलरी में। विनाट होता है हमारे जो रस्ट की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है कि यही वो बंदा है इसके संग जो थलत है और लड़ लड़ के खुद को ताकतवर बनाया है एक वॉरियर और के रूप में। और अगर मैं इसे अभी यहाँ पर मार देता हूँ तो मैं थलत के जो फ्यूचर को ही वो बर्बाद कर रहा हूँ एक तरफ से, तो ये सही होगा मैं इसे अभी जिंदा छोड़ दूँ। तो फिर हमारा विनर होता है वहां से जाने लगता है, जिसे जाते हुए जो हमारा रस्ट होता है वो देख रहा होता है और जिसे देख कर गुस्सा हो गया होता है और जोरदार चिल्लार मारता है और चिल्लाते हुए जो अपने शॉर्ट स्लैश होता है औड़ा के साथ एक जमीन में मारता है और जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा छेद कर देता है और उसी छेद के पास वो चिल्ला रहा होता है। और मेरे को पता नहीं पर इसका शॉट है वो खड़ा कैसी है भाई, वो तो वर्टिकली स्लैश मारा तो उसने थोड़ी यार घोप दिया। तो वहाँ पर यार क्या चल रहा है यहाँ पर राइडर के जो सस्ते ने सीन पता है हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन जहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन उस खूबसूरत नज़ारे में भी हमें एक खूबसूरती दिखाई जाती है हमारे स्टेला को, जहाँ पर वो बोलते हैं सर रफीनाट आप वापस आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारा रफीनाट वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है गाइस तुम लोग कैसे हो। यार मेरे को ये बात नहीं समझ में आई पिछले वाले चैप्टर में हमारी जो यार स्टेला थी वो हमारे पीस्ट के बराबर थी, अब कैसे छोटे हो गए यार राइटर क्या कर रहे हो भाई। और जहाँ पर फिर हमारा पीस्ट होता है बोलता है हाँ तुम्हारी मेहरबानी से मैंने कुछ ऐसी एक्सपीरियंस की है जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं आया था। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचा था कि मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी जेल के अंदर भी घुसूंगा। हमारा फिश होता है कुछ ज़्यादा ही सीरियस लोग बनाते हैं, बोलता है और तुमने जो ये चोरी करने से पहले एक बार मैंने सोचा है कि मेरे साथ जो है साइरस भी है वहाँ पर, और साइरस एल्फ है और ऊपर से लड़की है, तो उसके संग कुछ गलत हो सकता है ना। जहाँ पर ये सुनने की हमारे रिफिनाट की देरी थी, या हमारा जो रिफिनाट होता है हमें साइरस को पकड़ते हुए साइरस क्या तुम ठीक हो, उन्होंने तुम्हारे संग कुछ गलत तो नहीं किया। तो हमें साइरस होती है वो बोलते हैं नहीं 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 उन्होंने कुछ नहीं गलत किया है, वो हम लोगों ने जितने सोचे थे उतने बुरे नहीं थे, उससे ज़्यादा ही अच्छे थे। और यहाँ पर हमारा जो पीस था वो या साइड से मजा ले रहा होता है इन दोनों की। और रिफिनाट होता है मन ही मन सोचता है इस बार तो हम लोग बच गए, लेकिन अगली बार से मुझे इस चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ये क्या फिर से चोरी करने वाला है। और फिर जो हमारे जो साइरस होती है वो पूछती है
क्या तुमने वो चीज़ हासिल कर ली जिसकी वजह से तुमने वहाँ पर गया था? और यहाँ पर हमारा जो रिफिनट होता है वो बोलता है हाँ, मैंने वो चीज़ को हासिल कर लिया है। तो फिर हमारा रिफिनट होता है वो आर्टिफैक्ट हमारे प्रीस्ट को दिखाता है, तो हमारा प्रीस्ट होता है वो बोलता है ये तो मुझे किसी भी तरीके से तो किसी मार्शल आर्ट में यूज़ होने वाली चीज़ तो नहीं रख दिया। तो हमारा जो यार रिफिनट होता है वो बोलता है हाँ, मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि जो मास्टर जुराफ है उन्होंने बस मुझे इसे लाने को कहा। भाई इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो भाई, मास्टर जुराफ को यार थोड़ा इज्जत भी दे दो यार, तुम साला खुद चोरी करने गए और यार नाम दे रहे हो अपने मास्टर के ऊपर साला। और रिफिनट बोलता है कि चलो इस जंगल से अब यहाँ से चलते हैं। और जहाँ वहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है दो बंदों की तरफ जो यार लकड़ियाँ लेके जा रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक बंदा बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तो एक बंदा बोलता है हाँ, मैंने खुद की आंखों से देखा है, जो रस्ट ने है वो औरत को अवेक कर लिया है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे यूजेस का सीन, जहाँ पर उसे भी ये सब आवाज़ें वो सुनाई दे रही होती है, जहाँ पर यार कोई बोलता है चलो फाइनली हमारे नाइट ऑर्डर के अंदर इतने सालों के अंदर कोई तो एक और यूजर तो आया है। हमारा यूजर्स होता है बोलता है क्या उसने जो है ऑरा को अवेक कर लिया है? ये हमारा यूजर्स होता है बोलता है हाँ, सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। मैं पहले बता दूं अब जेलिसी का सीन आने वाला है, जहाँ पर हमारा यूजर होता है वो बोलता है उस बीच की जो बेटा है वो एक और यूजर बन गया, आखिरकार कैसे वो इतने ज़्यादा पावर को होल्ड कर सकता है। और मेरा जो फादर है वो भी सभी एल्डर के सामने जो मेरे जो ये इस कमीने भाई को है वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है और दिखाता है। और एक जो ऑरा यूज़र होता है वो पूरी की पूरी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो बढ़ा सकता है। यही चीज़ है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इसी से मुझे सक्सेसर लाइन से वो हटा सकता है। यूजर्स होता है अपने जो स्वॉर्ड एंड आर्मर की तरफ देखता है, और फिर हमारा जो यूजर्स होता है वो बोलता है कि भाई ये स्वॉर्ड एंड आर्मर थोड़ा टूट गया है लेकिन वो ठीक हो जाएंगे जल्दी। जो हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो स्वॉर्ड होता है उस आर्मर को अपने अंदर रख लेता है स्टोरेज बैग की तरह। जो स्वॉर्ड को उठाता है हमारा यूजीएस होता है डार्क लुक के साथ, या तुम लोग समझ जाओ कुछ तो होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक। और फिर हमें हमारा रस्ट को दिखाया जाता है जो एक क्लिफ के पास खड़ा हुआ होता है। भाई इसके मन में तो हजारों लड्डू एक साथ फूट रहे होते हैं और बोलते हैं मैंने बस अपने सिर्फ ऑरा को अवेक किया और पूरी दुनिया चेंज होगी मेरे साथ। जो हमारा रश होता है मन ही मन सोचता है कि मैं थोड़ा बहुत लैगिंग कर रहा हूँ अपने स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करने में, लेकिन ये बस टाइम की बात है और टाइम होने पर मैं उससे जरूर से नहीं कैचअप कर लूंगा और उससे बेहतर बन जाऊंगा। भाई सपना देखो लेकिन औकात के अंदर सपना देखो, वो रिफिन हार्ट है ठीक है, और तुम बस एक छोटे मोटे से फैमिली के एक शॉर्ट सीन बनने वाले हो फ्यूचर में बस। रश तो और मन ही मन सोचता है कि और बस कुछ टाइम के बाद ही मैं अपने फैमिली का और एक स्वॉर्ड जरूर से नहीं बन जाऊंगा। और पीछे से हमें देखा जाता है हमारा यूजेस आता है और बोलता है रस्ट, और हमारा रश होता है पीछे मुड़ता है और बोलता है बड़ा भाई। और यहाँ पर हमारा जो यार यूजेस होता है वो बोलता है मैंने सुना है कि तुमने ऑरा को अवेक कर लिया है। हमारा यूजेस होता है बोलता है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो अपने ऑरा को? और जो रस्ट होता है अपने जो यूजेस भाई को यार ऑरा को दिखाने लगता है, और जिसे देख के हमारा जो यूजेस होता है वो बोलता है वाह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उनके जो हमारा जो यार रस्ट के मन में तो लड्डू फूट जाता है, बोलता है पहली बार जो इसने मुझे जो एक्नॉलेज किया है। हमारा रस्ट होता है मन ही मन सोचता है फाइनली मुझे अपने फैमिली के जो स्वॉर्ड ने है वो एक्नॉलेज किया, मतलब स्वॉर्ड मतलब टाइटल होगा और हमारा जो रस्ट है वो सेकंड स्वॉर्ड बनने का मतलब ट्राई करने वाला था फ्यूचर में। मैं ये बात क्यों बोला क्योंकि तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो यार रस्ट के पेट के अंदर जो तलवार घुस चुकी है हमारे यूजियस ने घुसाया होता है। फिर जो हमारा यूजियस होता है हमारा रस्ट को बोलता है मुझे माफ करना पर गद्दी के लिए तुम्हें मारना मुझे जरूरी था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है, और चिंता मत करो ये साला मरने वाला नहीं है, कॉकरोच का जाते हैं अभी जिंदा होकर आपस से नहीं आ जाएगा ठीक है। तो यार इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अभी सुबह का 6 बज रहा है और इसीलिए भाई मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को भी थोड़ा सोना भी है। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर तो ख़त्म होता है, तो नहीं होता यार सब्सक्राइब मारो, पूरा नहीं होता लाइक मारो। मैंने यार बकवास यार कुछ डिटेलिंग कुछ कम हो गया होगा क्योंकि यार मेरे को हद से ज़्यादा नींद लग रही है इस टाइम पे ठीक है। तो यार इसी के साथ तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू लेटर एलिगेटर्स ब्रदर्स।